हम लोग जब एक्सपेडिशंस पे गए थे तो हमने क्राफ्ट्स देखे थे, स्पेस क्राफ्ट्स। और हम लोगों को टेलीपैथी से उन लोगों ने बात की थी, ये देवताओं ने। और मेरे कैमरा में कुछ पिक्चर्स कैप्चर भी हुए थे व्हेन दीज एंटिटीज हैड एक्चुअली कम डाउन in our meditation circle. So it was a very good feeling. But the best feeling that I had is recently last year, जब मैं एक इवेंट में गई थी। वो सब स्टूडेंट्स थे और मैं वहाँ पर गई थी इस इरादे से कि आई जस्ट वांट टू हेल्प देम। जनरली मैं स्टूडेंट्स के लिए आई ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज आई कैन थ्रू न्यूमरोलॉजी, ताकि इनको अपनी ज़िंदगी में भटकना नहीं पड़े। तो मैं उनको सही सलाह दे सकूं ताकि वो अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करें, क्योंकि उनको नहीं पता लॉ ऑफ वन के बारे में। और मैं उनको बोलूँगी लॉ ऑफ वन के वीडियोस देखो तो या उसको किताब को पढ़ो, उनको समझ में तो आने नहीं वाला, और ना उनकी अभी उम्र है कि वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सो उनके नंबर्स के हिसाब से मैं उनको हेल्प कर सकूं। दूसरी तरफ ये थर्ड डेंसिटी की लाइफ में हमारे शरीर को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है हमारी ज़िंदगी में। तो मेरे मन में वो झगड़ा चल रहा था, पैसा कमाना है, दूसरी तरफ ये था कि नहीं मैंने मदद करनी है। सो मैंने ये किया कि मैंने पैसे कमाने वाले मेरे सेल्फ को, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, भगवान और शैतान दोनों हमारे अंदर है। आप किसको हावी होने देते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपने भगवान को हावी होने दिया तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपने शैतान को हावी होने दिया, जैसे लास्ट ईयर मेरा जो ब्रेन हैमरेज हुआ, फॉर ऑल यू नो मे बी इट वाज दैट, सो अगर आपने शैतान को हावी होने दिया तो वो भगवान को दबा देगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं वहाँ गई थी, मेरा इरादा क्या था, हेल्प करने का। हेल्प करना मतलब सेवा करना, दैट इज़ भगवान को हावी होने देना। और पैसे के पीछे भागना और हेल्प वेल्प छोड़ो, मेरे को पैसा कमाना है, दैट इज़ शैतान को हावी होने देना। मैंने उसको हावी नहीं होने दिया। मैंने भगवान से कहा कि बॉस मैंने जितना इन्वेस्ट किया है मेरे को वो एटलीस्ट रिकवर करने दो, आई वॉन्ट टू हेल्प देम। यू नो द एक्सपीरियंस दैट आई एक्चुअली हैड एन एंटिटी कम एंड हग मी। एंटिटी। और वो फीलिंग जो होती है ना, वो नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है कि आपको डर लगा या किसी ने आपके अंदर देवी आ गई एंड आप वो पागल जैसे। कोई भी भगवान या कोई आपके अंदर आएगा ना तो आप ऐसे पागल जैसे बाल बिखेर के वो डांस नहीं करने लग जाते हो। दैट डजंट नेसेसरली हैव टू बी भगवान, because you can just be sitting like this and channeling a god energy. When I do my tarot numerology, I'm actually channeling angel energy or god energy. उस वक्त मेरी वो जो पर्दा है मेरे माइंड में, उसको क्रॉस करके आई एम टैपिंग इनटू माय साइकिक एबिलिटीज। सो दैट एनर्जी जस्ट केम एंड हग्ड मी एंड मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे हक किया, या मेरे को ना यहाँ हार्ट पे किसी ने ऐसे सम एनर्जी फट करके ऐसे प्रेशर हुआ एंड देन समबडी हग्ड मी एंड पूरे बॉडी में मुझे गूज बम्स आया एंड इतना प्यार फील हुआ ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। दैट विल हैपन, एंड ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है जब से हमने लॉ ऑफ वन शुरू किया है। बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो हमें पता है कि वो एनर्जी, कभी भी कोई नेगेटिव एंटिटी होगी ना आपको डर लगेगा, पॉजिटिव एंटिटी होगी यू विल गेट गूज बम्स, यू विल फील लव एंड इतना प्यार कि आपके आंखों से ना आंसू टपकने लग जाएंगे। तभी एट टाइम्स जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी भी उसमें, तो हम इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव एंटिटी होती है। यस। ओके। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.